स्टूडेंट्स, मैं हूँ वाल्मीकि सर और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर जिसका नाम है विश्वा केमिस्ट्री। लास्ट लेक्चर के अंदर अपन ने शुरू किया था केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्किल हैलाइड्स। आज के लेक्चर में अपन देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कैसे होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एक एग्जांपल ले, जैसे RH मतलब अल्काइल हैलाइड को रिएक्ट किया किसी भी न्यूक्लियोफाइल के साथ, तो यहां का मतलब अल्काइल ग्रुप का और हैलोजन का जो कोवालेंट बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाता है और इस कोवालेंट बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन हैलोजन लेके जाता है। मतलब इधर बाय प्रोडक्ट कौन बनेगा? X माइनस। ओके, और जो R बचेगा जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो न्यूक्लियोफाइल के साथ जाके इधर एक एडिशन प्रोडक्ट बना देता है। बस इसका मतलब क्या है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर दो मेन स्टेप है। पहला, बॉन्ड ब्रेकिंग ऑफ अल्काइल हैलाइड एंड हैलोजन, ओके, जिसमें हैलोजन दोनों इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है, तो हैलोजन को अपन लिविंग ग्रुप बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लिविंग ग्रुप। ओके, विच टेक अवे बोथ द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द कोवेलेंट बॉन्ड। ओके, दोनों भी इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है। और दूसरा स्टेप क्या हो रहा है? ये न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है अल्काइल ग्रुप के ऊपर। मतलब इधर न्यूक्लियोफाइल डोनेट इट्स 2 इलेक्ट्रॉन टू द अल्काइल ग्रुप टू फॉर्म अ कोवेलेंट बॉन्ड। दोनों में इलेक्ट्रॉन दे रहा है कौन? न्यूक्लियोफाइल। ओके, ये डोनेटिंग ग्रुप है न्यूक्लियोफाइल एंड हैलोजन लिविंग ग्रुप है। समझ पा रहे थे? देखो, दो स्टेप का रिएक्शन है। बॉन्ड ब्रेकिंग ऑफ अल्काइल हैलाइड दैट इज बिटवीन अल्काइल ग्रुप एंड हैलोजन, एंड दूसरा बॉन्ड मेकिंग ऑफ न्यूक्लियोफाइल एंड अल्काइल ग्रुप। तो ये दो स्टेप होने के लिए कौन सा प्रोसीजर फॉलो होता है और हाउ इट इज टेक्स प्लेस इज नथिंग बट द मैकेनिज्म। लेकिन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का काइनेटिक स्टडी, कौन सा स्टडी? काइनेटिक। काइनेटिक मतलब द स्टडी ऑफ केमिकल रिएक्शन इन कंसर्न विद इट्स रेट। ओके, रेट से रिलेटेड ये अपने को ये बताता है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के दो टाइप होते हैं। पहला बाय मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड दूसरा यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, ये जो बायमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है विच इज आल्सो इंडिकेटेड बाय SN2, where S stand for substitution, N stand for nucleophilic and 2 stand for bimolecular। वैसा ही यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को लिखा जाता है SN1, where S stand for substitution, N stand for nucleophilic and 1 stand for unimolecular। ओके, अब अपन इसका एक एक सेक्शन डिस्कस करेंगे। अब इसमें पहला टाइप है SN2 मैकेनिज्म। SN2 का लॉन्ग फॉर्म होता है बायमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब एक एग्जांपल देखते हैं, फिर अपन इसके बारे में और डिस्कशन करेंगे। जैसे देखो, CH3Br मतलब मिथाइल ब्रोमाइड, इसको रिएक्ट किया एक्वस NaOH और KOH के साथ, तो उसका रिएक्ट होगा, समझ लीजिए OH माइनस। तो इधर क्या होगा? ये जो ब्रोमीन है चला जाएगा, मतलब इधर क्या बन जाएगा बेटा? Br माइनस और OH CH3 को अटैच हो जाएगा।
मतलब CH3OH। तो इसको अपन बोलेंगे मिथाइल अल्कोहल। ओके, न्यूक्लियोफाइल कौन है? OH माइनस, और मिथाइल ब्रोमाइड सबस्ट्रेट है। क्या है? सबस्ट्रेट। आप कंसेप्ट को समझो। अब इस रिएक्शन का काइनेटिक स्टडी अगर आप करते हैं तो ये समझ में आता है कि इस रिएक्शन का रेट मिथाइल ब्रोमाइड के कॉन्सेंट्रेशन पे भी डिपेंड है और OH माइनस आयन के कॉन्सेंट्रेशन पे भी डिपेंड है। कौन बताता है ये? इसका काइनेटिक स्टडी। काइनेटिक स्टडी मतलब ऐसा साइंस जो रिएक्शन के रेट के बारे में इंफॉर्मेशन देगा, विच इज डन विद द हेल्प ऑफ रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। कौन सा? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। एंड रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इज अ स्लोवेस्ट स्टेप ऑफ द केमिकल रिएक्शन। क्या क्या? स्लोवेस्ट स्टेप ऑफ द केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एज अ रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। हाँ, सिर्फ इससे अपने को यह दिमाग में रखना है कि इस रिएक्शन का रेट इन दोनों के ऊपर डिपेंड है। मतलब इस रिएक्शन के अंदर दोनों भी एट अ टाइम हिस्सा लेंगे। ओके, जैसे अपन अगर इसका मैकेनिज्म देखेंगे तो कैसा है? देखो, जैसे कार्बन है और इसको अटैच, ये ब्रोमीन, यहां पर है समझो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। अब इसके ऊपर अटैक करेगा कौन? OH माइनस। बट पॉइंट ऐसा है, कार्बन और ब्रोमीन का पोलर बॉन्ड है, मतलब ब्रोमीन कैरी पार्शियल नेगेटिव चार्ज और कार्बन कैरी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। और इसी वजह से ये जो OH माइनस है, जिस साइड पे ब्रोमीन है वहां से अटैक नहीं कर सकता, तो उसको बैक साइड अटैक करना पड़ेगा। कैसा? बैक साइड। मतलब OH माइनस यहां से आएगा समझो, HO माइनस, और ये अटैक कर रहा है किसके तरफ? कार्बन के तरफ, बॉन्ड बनाने की कोशिश कर रहा है। तो यहां पर क्या होगा? देखो, एक इंटरमीडिएट स्टेज बनेगा जिसको ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं। कैसा? ट्रांजिशन स्टेट। तो ये बॉन्ड ट्रायंगुलर फॉर्म में आ गया। यहां का बॉन्ड एंगल 120 डिग्री होगा। कितना? 120। और इसके एक साइड में यहां पर है Br माइनस और एक साइड में यहां पर है OH माइनस। इधर पार्शियल निगेटिव, इधर भी पार्शियल निगेटिव, और कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव। ये जो स्टेज होता है इसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट, या सिंपली आप इसे TS भी बता सकते हो। क्या बता सकते हो? TS। अब आगे क्या होगा? देखो, ये जो ब्रोमीन है ये यहां से चला जाएगा, मतलब सेपरेट हो गया। कौन रे बेटा? Br माइनस। तो अब इधर कौन आया? HO, इधर C, फिर इधर H और ये H। तो ये बन गया अपना कौन? मिथाइल अल्कोहल। कौन बन गया? मिथाइल अल्कोहल। अगर अपन इस रिएक्शन के फीचर्स की बात करेंगे, इंपॉर्टेंस की बात करेंगे, तो ऐसा है, सबसे पहला ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है। कैसा? सिंगल स्टेप, एक ही स्टेप में हो रहा है। ये तो इंटरमीडिएट है, विच इज नॉट आइसोलेटेड। समझ में आया? ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है। दूसरा फीचर है कि यहां पर बैक साइड अटैक हो रहा है। क्यों? फ्रंट साइड पर Br माइनस है और अटैक कौन कर रहा है? OH माइनस। दो निगेटिव चार्जेस एक साथ नहीं आ सकते, तो अटैक शुड बी फ्रॉम अ बैक साइड। बैक साइड अटैक होना चाहिए। तीसरा और इंपॉर्टेंट पॉइंट, ट्रांजिशन स्टेट में अगर आप देखेंगे कार्बन की वैलेंसी 5 है, पेंटावैलेंट कार्बन है। ओके, जिसके एक साइड में Br माइनस है और एक साइड में OH माइनस है। ओके, निगेटिव चार्ज दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, OH माइनस में और Br माइनस में। ओके, आखिरी और इंपॉर्टेंट फीचर्स, जिस साइड में Br माइनस अटैच था उसके अपोजिट साइड में OH माइनस अटैच हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये बैक साइड अटैक है। जैसा मिथाइल ब्रोमाइड का स्ट्रक्चर था उससे उल्टा स्ट्रक्चर मिथाइल अल्कोहल का बन रहा है। इसीलिए ये जो प्रोडक्ट है इसको 100% इन्वर्जन प्रोडक्ट कहा जाएगा। क्या क्या? 100% इन्वर्जन प्रोडक्ट। इन्वर्जन मतलब क्या बेटा? उल्टा। जैसा पहला था, मतलब जो रिएक्टेंट था उससे प्रोडक्ट कैसा डायरेक्ट उल्टा है, अपोजिट है। इसलिए यहां पर आप बोलेंगे ये 100% इन्वर्जन है। क्या क्या?
100% इन्वर्जन। ये कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है अगर आप ऑप्टिकल एक्टिविटी की बात करते हैं। जहां पर पहले ब्रोमीन था वहां पर OH माइनस है, मतलब पहला अगर डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा तो अब ये क्या बनेगा, लियो रोटेटरी, अपोजिट प्रोडक्ट देगा। ओके, क्या क्या बताया SN2 मैकेनिज्म के अंदर, 2 मिनट में रिवीजन। पहले एक एग्जांपल लिया, मिथाइल ब्रोमाइड OH माइनस के साथ गया, बनाया मिथाइल अल्कोहल। इंपॉर्टेंट ये है कि इसका काइनेटिक स्टडी बताता है कि इस रिएक्शन का रेट सबस्ट्रेट और रिएजेंट दोनों के ऊपर डिपेंड है। मतलब क्या, पहले स्टेप में ही दोनों भी हिस्सा लेंगे, मिथाइल ब्रोमाइड भी और OH माइनस भी। ओके, एंड फिर इधर एक इंटरमीडिएट स्टेज बनाएंगे जिसको अपन बोले ट्रांजिशन स्टेट, एंड फिर बनाया जाएगा क्या, प्रोडक्ट। ओके, बट प्रोडक्ट शुड बी फॉर्म विद द 100% इन्वर्जन। दिमाग में रखना, अगर रिएक्टेंट डेक्स्ट्रो रोटेटरी है तो प्रोडक्ट लियो रोटेटरी होगा, अगर रिएक्टेंट लियो रोटेटरी है तो प्रोडक्ट डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा, क्योंकि इसका क्या हो रहा है, इन्वर्जन हो रहा है। ओके, ये कब होगा, लेकिन जब रिएजेंट जो है वो ऑप्टिकली एक्टिव। जैसे अब इधर कौन है, मिथाइल ब्रोमाइड। मिथाइल ब्रोमाइड के अंदर कायरल कार्बन नहीं है। कायरल कार्बन उस कार्बन को कहा जाता है जिसको 4 अलग अलग एटम या ग्रुप ऑफ एटम अटैच है। इसको तो 3 सेम ही है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। मैं उसकी बात कर रहा हूं जो ऑप्टिकली एक्टिव है, वहां पर आपको इन्वर्जन मिलेगा, मतलब अपोजिट प्रोडक्ट मिलेगा। अब दूसरा टाइप है SN1 मैकेनिज्म। SN1 मैकेनिज्म, एक एग्जांपल देखते हैं। टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड, मतलब CH3C CH3 CH3, इधर Br, ये है टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। ये अगर रिएक्ट किया NaOH और KOH के साथ, आगे ना एक्वस, मतलब इधर वापस कौन रिएक्ट होगा, OH माइनस, फिर Br माइनस चला जाएगा, लिख दीजिए इधर Br माइनस, और इधर बन जाएगा CH3C CH3 CH3, और इधर क्या है बेटा, OH। मतलब यहां पर बन गया क्या, टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। अब अपने को इस रिएक्शन को समझना है कि SN1 मैकेनिज्म कैसा फॉलो करता है। सिंपल वैसा ही कंसेप्ट, इसका काइनेटिक स्टडी बताता है। इस रिएक्शन का अगर आप रेट देखेंगे तो ये ऐसा है, K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3 टेकन 3 CBr, मतलब इसमें एक ही सब्सटेंस रेट एक्सप्रेशन में आया, दैट इज टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड। OH माइनस नहीं आया। SN2 थोड़ा सा याद करो, उधर दोनों भी थे, मिथिल ब्रोमाइड भी था और OH माइनस, मतलब वहां पर रिएक्शन का रेट सबस्ट्रेट पे भी डिपेंड था और रिएजेंट पे भी डिपेंड था, और यहां पर रिएक्शन का रेट सिर्फ सबस्ट्रेट के ऊपर डिपेंड है, रिएजेंट के ऊपर डिपेंड नहीं है। ओके, ये बेसिक डिफरेंस है। मतलब क्या कि इसमें एक ही रिएक्टेंट है जो रिएक्शन का रेट डिटरमाइन करेगा। सच रिएक्शन इज कॉल्ड एज अ फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स रिएक्शन। कौन सा, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स रिएक्शन। पहला जो था वो सेकंड ऑर्डर था, इसीलिए तो SN2 था। अब ये SN1 है, मतलब कैसा है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक, मतलब जो स्टेप रिएक्शन का रेट डिटरमाइन करेगा, उसके अंदर सिर्फ टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड होगा, OH माइनस नहीं। अब अपन देखेंगे इसका मैकेनिज्म। पहले स्ट्रक्चर CH3C CH3 CH3 और इधर Br। काइनेटिक स्टडी बताता है कि पहले स्टेप में OH माइनस नहीं आता, मतलब सिर्फ टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड। तो अब इधर क्या होगा, कार्बन और ब्रोमीन का बॉन्ड ब्रेक होगा। मतलब कैसा, ये C, इधर CH3 CH3, इधर CH3, और इधर फ्री हो रहा है कौन रे, Br, मतलब इधर पार्शियल नेगेटिव तो इधर पार्शियल पॉजिटिव। ये हो गया ट्रांजिशन स्टेट। इसका क्या हो गया, ट्रांजिशन स्टेट, जिसको अपन क्या बोलते हैं, TS। लेकिन इसमें 2 ट्रांजिशन स्टेट मिलने वाले,
इसलिए इसको कहा TS1। ओके, अब आगे क्या होगा, ये ब्रोमीन अगर चला गया मतलब लिबरेट हो गया, कौन, Br माइनस, तब इधर बचेगा क्या, देखो CH3 और इधर इस कार्बन पे कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। तो इधर बन गया क्या, टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन बन गया। ओके, अब इसके ऊपर अटैक करेगा कौन, OH माइनस। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आराम से ध्यान देना। सेकंड स्टेप, इसके ऊपर अटैक करेगा कौन, OH माइनस। लेकिन अब ये प्लेन स्ट्रक्चर है, 120 का बॉन्ड एंगल है, ट्राइंगुलर प्लानर ज्योमेट्री, मतलब OH माइनस फ्रंट साइड से भी अटैक कर सकता है और बैक साइड से भी अटैक कर सकता है, मतलब इधर दो अटैक पॉसिबल है। ओके, एक फ्रंट साइड, दूसरा बैक साइड। अगर फ्रंट साइड से अटैक करता है मतलब जिधर Br था उधर, क्योंकि ब्रोमीन तो चला गया है ना, अब इसको कोई दिक्कत ही नहीं है, तो मॉलिक्यूल कैसा बनेगा, CH3 और इधर आ रहा है कौन, OH। ये होगा इसका क्या बेटा, TS। कौन सा TS, सेकंड। या दूसरी पॉसिबिलिटी, बैक साइड अगर अटैक करता है तो CH3 और इधर से आ गया कौन, आ गया OH, जिसके ऊपर पार्शियल निगेटिव चार्ज, हाँ, कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे पार्शियल निगेटिव। ये भी TS2 है, 3 नहीं है 2, वो इसके जैसा है, सिर्फ ये दोनों पॉसिबिलिटीज है 50-50%। तो इधर प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखो CH3 और इधर आ गया कौन, OH। इधर क्या बनेगा, उल्टा प्रोडक्ट बनेगा CH3 एंड CH3। कंसेप्ट को समझो क्या बता रहा हूं। जिधर ब्रोमीन था, ये ब्रोमीन पहले फ्री हो गया, फिर टर्शियरी ब्यूटिल कार्बोकैटायन बना। जो कार्बोकैटायन बना वो ट्रायंगुलर प्लानर है, मतलब उसके ऊपर OH माइनस अटैक कर सकता है फ्रॉम फ्रंट साइड एज वेल एज बैक साइड। फ्रंट साइड से गया तो भी प्रोडक्ट बनेगा, बैक साइड से गया तो भी प्रोडक्ट बनेगा, दोनों के चांसेस 50-50%। अपन इसको बोलेंगे 50% रिटेंशन मतलब जैसे पहले था वैसा एज इट इज, रिटेंशन। और इसको बोलेंगे क्या बेटा, 50% क्या, इन्वर्जन। कंसेप्ट को समझो वापस एक बार। SN2 की अगर आप बात करते हो तो उधर सिर्फ बैक साइड अटैक पॉसिबल था, फ्रंट साइड अटैक नहीं, क्योंकि फ्रंट साइड पर Br माइनस अटैच था, वहां पे अटैक हो ही नहीं सकता, अटैक सिर्फ बैक साइड। लेकिन इधर Br माइनस तो पहले चला गया, मतलब इधर फ्रंट साइड भी पॉसिबल और बैक साइड भी पॉसिबल। अब इस मैकेनिज्म के फीचर्स, सबसे इंपॉर्टेंट ये 2 स्टेप मैकेनिज्म है। ये फर्स्ट स्टेप हो गया उसका और ये सेकंड स्टेप हो गया। ओके, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इसका फर्स्ट स्टेप है, सेकंड नहीं। क्यों ऐसा, क्योंकि काइनेटिक्स ने बताया ना कि रिएक्शन का रेट सिर्फ टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड पे डिपेंड है। तो पहला स्टेप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, नॉट अ सेकंड। ओके, एंड अनदर वन इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, इसमें फ्रंट साइड अटैक भी पॉसिबल है और बैक साइड अटैक भी पॉसिबल है। ओके, दूसरा इसमें जो इंटरमीडिएट बनता है वो ट्राइवैलेंट है। कैसा है, ट्राइवैलेंट। वहां पर देखो इंटरमीडिएट तो मिल ही नहीं रहा था, ट्रांजिशन स्टेट मिल रहा था जिसमें कार्बन पेंटावैलेंट था। ओके, इधर टेट्रावैलेंट ही है ट्रांजिशन स्टेट में। ओके, लेकिन एक इंटरमीडिएट मिल रहा है, दैट इज टर्शियरी कार्बोकैटायन। एंड अनदर एंड लास्ट पॉइंट, इधर जो प्रोडक्ट बनेगा वो 50% रिटेंशन एंड 50% इन्वर्जन। थोड़ा सा ऑप्टिकल एक्टिविटी के लैंग्वेज में सोचते हैं
तो इधर क्या होगा, जैसे ब्रोमीन का पोजीशन है उससे तक 50% आएगा एंड 50% उससे अपोजिट। मतलब अगर ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है तो प्रोडक्ट में क्या होगा, 50% डेक्स्ट्रो रोटेटरी एंड 50% लियो रोटेटरी। मतलब ये जो प्रोडक्ट होगा ये रिसेमिक मिक्सचर बनेगा। क्या बनेगा, रिसेमिक मिक्सचर। ओके, इस हिसाब से मैकेनिज्म खत्म हुआ SN2 का भी और SN1 का भी। सबसे इंपॉर्टेंट है काइनेटिक स्टडी के हिसाब से आप मैकेनिज्म कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, अपने को समझना पड़ेगा। ओके, अब अपने को समझना है फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग SN2 एंड SN1 मैकेनिज्म। मतलब ये कैसे डिसाइड होता है कि पर्टिकुलर रिएक्शन फॉलोज SN1 मैकेनिज्म और पर्टिकुलर रिएक्शन फॉलोज SN2 मैकेनिज्म। एकदम सिंपल पार्ट है, 3 अलग अलग फैक्टर है, आराम से सुनना। पहला फैक्टर है नेचर ऑफ सबस्ट्रेट। ओके, अब इसमें क्या है, देखो जैसे देखो मैं SN2 की अगर बात करता हूं, इसमें जो ट्रांजिशन स्टेट है वो पेंटावैलेंट है। कैसी है, पेंटावैलेंट। पेंटावैलेंट मतलब मोर क्राउडी स्ट्रक्चर हो गया किसका, इंटरमीडिएट का। एंड क्राउड ज्यादा हो गया, नंबर ऑफ बॉन्ड ज्यादा हो गए, मतलब मॉलिक्यूल कैसा होगा, अनस्टेबल। कैसा होगा, अनस्टेबल। इसीलिए यहां पर जनरली प्रेफर किया जाता है क्या, प्राइमरी अल्किलाइड्स। कौन प्रेफर किया जाता है, प्राइमरी अल्किलाइड्स। अब तुम बोलेंगे सर ऐसा क्यों, सेकेंडरी और टर्शियरी क्यों नहीं इसके अंदर। देखो जैसे अगर टर्शियरी ले लिया तो उस कार्बन को जो अटैच आइटम होंगे वो अल्काइल ग्रुप होंगे। कौन होंगे, अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप को और हाइड्रोजन अटैच होंगे तो क्राउड ज्यादा हो जाएगा ना। क्राउड ज्यादा हो गया तो मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा, अनस्टेबल। वही अगर आप SN1 की बात करते हैं तो इसमें जो इंटरमीडिएट मिलता है ये ट्राइवैलेंट होता है। कैसा, ट्राइवैलेंट। मतलब कंपेरेटिवली लेस क्राउड होता है इधर, एंड कम क्राउड है, इसीलिए यहां पर आप टर्शियरी अल्काइलाइड यूज कर सकते हैं। कैसा, टर्शियरी अल्काइलाइड्स। ओके, कंसेप्ट को समझिए आराम से। मैं ऐसा बोल रहा हूं कि पेंटावैलेंट में ट्रांजिशन स्टेट ऐसा निकाला था अपन ने, SN2 की मैं बात कर रहा हूं। ओके, इधर लिविंग ग्रुप था मतलब Br और इधर अटैकिंग ग्रुप था दैट इज OH। यहां पर अगर इसके अंदर के जो 3 हाइड्रोजन अगर अल्काइल ग्रुप से रिप्लेस होते तो इधर के नंबर ऑफ आइटम बढ़ेंगे ना, तो स्टेबिलिटी क्या होगी, कम। इसीलिए ये लेस फेवर होगा। तो SN2 मैकेनिज्म मोर फेवरेबल होता है किसमें, प्राइमरी अल्काइलाइड्स के अंदर। ओके, वही अगर आप SN1 में जाएंगे तो इंटरमीडिएट ट्राइवैलेंट होता है। मतलब ऐसा जैसे अपन ये टर्शियरी ब्यूटाइल का निकाला था, इसमें इधर डिस्टेंस ज्यादा है ना, बॉन्ड एंगल ज्यादा है। बॉन्ड एंगल ज्यादा है तो ये बल्कि चलेगा क्योंकि लेस क्राउडी है ये मोर क्राउडी, इसलिए इधर बल्कि नहीं चलेगा। ये दिमाग में रखना है। इसीलिए SN2 मैकेनिज्म इज मोर फेवरेबल इन अ प्राइमरी अल्किलाइड एंड SN1 मैकेनिज्म इज मोर फेवरेबल इन अ टर्शियरी अल्किलाइड। फिर सवाल आ सकता है फिर सेकेंडरी का क्या होगा सर। सेकेंडरी दोनों में भी फेवरेबल हो सकता है और इट डिपेंड अपॉन द गिवन कंडीशन। क्या के ऊपर डिपेंड है, गिवन कंडीशन के ऊपर। अब इसको अपन ऐसा भी दिमाग में रख सकते हैं कि यहां पर है मिथाइल, फिर इधर प्राइमरी, फिर इधर सेकेंडरी, फिर इधर टर्शियरी। तो अगर आप मिथाइल से टर्शियरी के तरफ जा रहे, किधर, मिथाइल से टर्शियरी के तरफ, तो ये मोर फेवरेबल होगा किसके लिए, SN1 के लिए। लेकिन टर्शियरी से अगर आप मिथाइल के तरफ आ रहे तो ये मोर फेवरेबल होगा किसके लिए, SN2 के लिए। ये दिमाग में रखने का है। अब इसमें दूसरा फैक्टर है नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल का नेचर भी यहां पर इंपॉर्टेंट है। आप कैसा देखो, सबसे इंपॉर्टेंट न्यूक्लियोफाइल का नेचर सिर्फ SN2 में मायने रखता है। किसमें, SN2 में। क्यों,
क्योंकि SN2 का जो काइनेटिक स्टडी है, कौन सा काइनेटिक स्टडी, उसके अंदर ही तो न्यूक्लियोफाइल आया। SN1 में तो न्यूक्लियोफाइल है ही नहीं। SN1 के अंदर अपन ने क्या देखा, रिएक्शन का रेट सिर्फ सबस्ट्रेट के ऊपर डिपेंड है, टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड, OH माइनस उधर इंपॉर्टेंट नहीं। तो SN1 का रेट डिपेंड नहीं करता किसके ऊपर, न्यूक्लियोफाइल के ऊपर। सो न्यूक्लियोफाइल डज नॉट अफेक्ट द SN1 मैकेनिज्म बट इट अफेक्ट कौन सा, SN2, क्योंकि इसका काइनेटिक स्टडी बताता है SN2 का कि जो रेट है वो K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, एग्जाम्पल जो लिया था अपन ने, CH3Br इंटू क्या रे बेटा, OH माइनस, इधर न्यूक्लियोफाइल आता है। तो अब इसमें क्या अफेक्ट होता है, देखो न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, जिसको आप लेविस बेस भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, लेविस बेस। तो ध्यान देना, जितना न्यूक्लियोफाइल का इलेक्ट्रॉन देने का टेंडेंसी ज्यादा होगा उतना ही SN2 रिएक्शन का रेट भी ज्यादा। मोर द टेंडेंसी ऑफ न्यूक्लियोफाइल टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन, फास्टर द रेट ऑफ SN2 रिएक्शन। Okay, it does not affect the SN1 reaction because kinetic study of SN1 reaction suggests that it does not require nucleophile. वहां पर न्यूक्लियोफाइल नहीं आता SN1 के अंदर। अब तीसरा फैक्टर है सॉल्वेंट पोलैरिटी। सॉल्वेंट की पोलैरिटी ज्यादा है या कम है, थोड़ा सा अलग कंसेप्ट है, आराम से ध्यान देना। ये RH से इसको न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्ट किया, इधर बन गया RNU प्लस, क्या रे बेटा, X माइनस। अब देखना, अगर हम SN2 रिएक्शन की बात करते हैं तो SN2 रिएक्शन के अंदर ऐसा है, R इज इक्वल टू K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3Br इंटू OH माइनस। एंड SN1 की अगर बात करते हैं तो इसमें ऐसा था, R इज इक्वल टू K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3 डेकेंट्राइज CBr। मतलब इसमें न्यूक्लियोफाइल है, इसमें न्यूक्लियोफाइल नहीं है। अब मैं एक जो बता रहा हूं देखो वापस, अब जब अल्काइल हैलाइड कंबाइन हो रहा है न्यूक्लियोफाइल के साथ इन अ पर्टिकुलर सॉल्वेंट, तो अल्काइल हैलाइड का पहले बॉन्ड ब्रेक होगा, इधर अल्काइल ग्रुप और इधर न्यूक्लियोफाइल सेपरेट है जो कंबाइन होके प्रोडक्ट बना रहे। अब सॉल्वेंट का रोल क्या होता है, सॉल्वेंट अगर मोर पोलर होगा तो उसकी पोलैरिटी अल्काइल ग्रुप को अफेक्ट नहीं करेगी लेकिन न्यूक्लियोफाइल को अफेक्ट करेगी। किसको, न्यूक्लियोफाइल। मतलब वो सॉल्वेंट न्यूक्लियोफाइल के साथ बॉन्डिंग बना सकता है, लाइक हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ओके, अब देखो कंसेप्ट क्या है, SN2 रिएक्शन की अगर आप बात करते हैं तो इधर पहले स्टेप में न्यूक्लियोफाइल चाहिए। अगर सॉल्वेंट मोर पोलर है, ध्यान से सुनना मैं क्या बता रहा हूं, अगर सॉल्वेंट मोर पोलर है तो न्यूक्लियोफाइल के साथ बॉन्ड बना लेगा। अगर न्यूक्लियोफाइल के साथ बॉन्ड बना लिया, SN2 की बात चल रही है, न्यूक्लियोफाइल के साथ बॉन्ड बना लिया तो न्यूक्लियोफाइल इज लेस अवेलेबल फॉर द केमिकल रिएक्शन। ओके, इसका मतलब ये हुआ, if solvent is more polar then it react with nucleophile, so reactivity of the nucleophile in the reaction decreases, so that rate of SN2 reaction decreases as the polarity of solvent increases। अब इसका भी सुन लीजिए, इधर न्यूक्लियोफाइल है ही नहीं, तो यहां पर क्या चाहिए कि पहले स्टेप में न्यूक्लियोफाइल ने हिस्सा नहीं लेना चाहिए, मतलब न्यूक्लियोफाइल शुड गोज विद द सॉल्वेंट। तो यहां पर पॉइंट ऐसा है, अगर सॉल्वेंट की पोलैरिटी ज्यादा तो न्यूक्लियोफाइल के साथ कंबाइन होगा, मतलब न्यूक्लियोफाइल इधर हिस्सा नहीं लेगा, सो रिएक्शन इज मोर फेवरेबल इन मोर पोलर सॉल्वेंट। कौन, SN1। समझ में आ रहा है क्या, देखो SN2 में अगर सॉल्वेंट की पोलैरिटी ज्यादा है तो न्यूक्लियोफाइल को रोकेगा, मतलब रिएक्शन इज लेस फेवरेबल इन मोर पोलर सॉल्वेंट। कौन सा, SN2। SN1 में न्यूक्लियोफाइल को रोकना ही चाहिए, मतलब रिएक्शन इज मोर फेवरेबल इन अ मोर पोलर सॉल्वेंट। ओके, इसीलिए इफ पोलैरिटी ऑफ द सॉल्वेंट इंक्रीजेस, रेट ऑफ SN1 रिएक्शन इंक्रीजेस, बट रेट ऑफ SN2 रिएक्शन क्या बेटा, डिक्रीजेस। ओके,
तो इस हिसाब से खत्म हुआ मैकेनिज्म ऑफ SN1 एंड SN2 रिएक्शन एंड फैक्टर अफेक्टिंग द मैकेनिज्म ऑफ SN1 एंड SN2 रिएक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है व्हेन वी कंसर्न विथ नीट एंड जेईई। थैंक यू।